आज समाजवादी पार्टी की ओर से भले ही इसे नाम वर्चुअल रैली दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की पूरी कोशिश एसपी और उसके नेताओं की ओर से की गई है। आपको बता दें, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की साइकिल थामते ही हुंकार भर दी है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा कर दिया और बड़े धमाके की बात लगातार उनकी ओर से की जा रही है। अब सवाल बड़ा यह है कि बीजेपी के बागी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश को कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान। ये उस धमाके की तस्वीर है जिसका दम पिछले 4 दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य भर रहे थे। जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं। ये उन अटकलों पर मुहर है जिसमें बीजेपी के बागी नेताओं के एसपी में जाने की खबरें सियासी गलियों में गूंज रही थी। माननीय रोशनलाल वर्मा जी विधायक, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी विधायक सिकोहाबाद। कल तक अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाने वाले बाकी चेहरे आज मंच पर साथ नजर आए। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव इसे बीजेपी का खेला और समाजवादी पार्टी में मेला बता रहे हैं। लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। मंच पर बीजेपी के बागी खड़े हुए, सामने कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा तो अखिलेश भी पूरे फॉर्म में नजर आने लगे। 400 सीट का दम भरा तो वही योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। बीजेपी में जिस बगावत की आग स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाई, उसे अब दूसरा छोर मिल गया है। खुद को यूपी की सियासत का मौसम वैज्ञानिक समझने वाले मौर्य यूपी में नया इतिहास रचने का दम भर रहे हैं। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन सियासी खेल अभी जारी है।
क्योंकि जिस धमाके की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे वो धमाका उतना जोरदार नहीं हुआ। बीजेपी के बागियों की लिस्ट बड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दहलीज तक पहुंचते पहुंचते कई नाम गायब हो गए। आज एसपी में बीजेपी के 8 बागी विधायक शामिल हुए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी योगी सरकार में मंत्री थे। वहीं बीजेपी का साथ छोड़ने वाले वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान आज अखिलेश के साथ मंच पर नजर नहीं आए। दावा किया जा रहा है कि वो 16 जनवरी को पार्टी में शामिल होंगे। बागियों की लिस्ट लंबी थी, कई और नाराज बीजेपी नेताओं को तोड़ने की बात थी, लेकिन कुछ बागी इस्तीफे के बाद भी साथ नहीं आए, तो कुछ सिर्फ अफवाहों में बागी रह गए। शायद टिकट बंटवारे के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं या फिर बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर उन्हें मनाने की बात कही थी। लेकिन एसपी के साथ आए बागियों का कहना है कि ये पहली किश्त है, रोज इस्तीफे होंगे, रोज बीजेपी को झटका देने का खाका तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो तूफान आने वाला, उस तूफान से भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे। और जो हम लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ लगभग रोजाना एक माननीय मंत्री गण और एक माननीय विधायक, 2-4 माननीय विधायकगण इस्तीफा देते रहेंगे। इस बार आप समझिए कोई रहना नहीं चाहता है वहाँ पर। और ये चुनाव दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है और 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बीजेपी वाले तो अभी भी बुला रहे हैं कि आ जाओ भैया, पहले 85% लोगों ने ही तो हमारी लगाई थी नैया, अब आ जाओ मेरे भैया। खेल यही खत्म नहीं होता। जिस गरीब पिछड़ों के शोषण का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर लगा रहे हैं, उस बीजेपी को छोड़ने से उनकी बेटी ने ही इनकार कर दिया। संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी काम करने वाली हैं। कुछ भी हो, लेकिन जिस सबका साथ सबका विश्वास के साथ बीजेपी मैदान पर थी, उसे बड़ा डेंट जरूर लगा है। बागी नेता बीजेपी पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं योगी इसे पूरा सियासी खेल बता रहे हैं। गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये बगावत कहां तक जाएगी? आखिर और कितने विधायक और मंत्री बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? और जो मेला समाजवादी पार्टी में लग रहा है, उसका क्या खेला होगा? क्योंकि जो नेता बीजेपी से बागी हुए, उन्हें अखिलेश को टिकट देना है, उन्हें पद का भरोसा देना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना है। जब जब चुनाव आते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में हम लोग रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के, प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें, जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। बहरहाल यूपी में सियासी खेल जारी है। कोई साइकिल की रफ्तार बढ़ाने पर लगा है, तो कोई दल बदल के दलदल में कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है। समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी में सियासत अब मंडल कमंडल की हो गई है। आपको बता दें, जिस तरह एक के बाद एक बागी नेता समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहे हैं, यकीनन उसने यूपी से लेकर दिल्ली तक की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी अब आगे क्या करेगी, सबके ज़हन में ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक दलित के घर में भोजन कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं।
जातीय समीकरण तय करता है यूपी की गद्दी। जातीय समीकरण तय करता है सूबे का मुख्यमंत्री। विकास, रोजगार और अपराध जैसे मुद्दे अक्सर फीके लगने लगते हैं। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, लेकिन यूपी में सियासी खेल अब खुलकर मंडल कमंडल का हो गया। तो एक तस्वीर गोरखपुर से आई, जहां योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के घर मकर संक्रांति के दिन भोजन करने पहुंचे। इन तस्वीरों में संदेश सबका साथ सबका विकास का था। इन तस्वीरों में संदेश बागियों के उस हमले पर था जो बीजेपी पर पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस समता भोज में खिचड़ी भोज, जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यूपी में बीजेपी की वापसी ही गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की सेंध के साथ शुरू हुई, जिसने लोकसभा में मोदी को प्रचंड बहुमत दिया तो 2017 विधानसभा में बीजेपी का वनवास खत्म किया। 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए जो गैर यादव ओबीसी जातियों से। वहीं आला पदों पर जातियों के हिसाब से समीकरण तैयार किया गया, लेकिन अब बगावत तेज है। बीजेपी और बागियों में आर पार की जंग है। अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है, इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, जिस पर अब मंडल कमंडल की राजनीति हावी होती दिख रही है। तब आपकी दलित के लिए प्रेम कहां चला गया था, जब हथरस की दलित बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया गया था। तब तो आपको दलितों की याद नहीं आई, तब तो आप चुप रहे, मौन रहे, धृतराष्ट्र बने देखते रहे। आज चूंकि चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा, दलितों की तरफ से वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलते हुए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के अलवर, जहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। राजस्थान के अलवर में एक 16 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसको सड़क किनारे फेंक दिया गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आखिर कब खत्म होगी लड़कियों के साथ दरिंदगी? आखिर और कितनी निर्भया होंगी शिकार? आखिर कब तक सिर्फ सियासत तक सिमटता रहेगा बलात्कार जैसा मुद्दा? तारीख बदल जाती है, शहर बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, लेकिन नहीं खत्म होते बलात्कार, नहीं खत्म होता महिलाओं पर अत्याचार। अब राजस्थान के अलवर में एक और निर्भया दरिंदों का शिकार हुई। हैवानियत ऐसी कि 16 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ गलत काम करते हुए रूह नहीं कांपी। एक गाड़ी से उसे सड़क पर लावारिस की तरफ फेंक दिया गया। 3 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। फांसी दो, फांसी दो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नारी का सम्मान जो कर न सके, वो सरकार निकम्मी है। हम तो सरकार से यही चाहते हैं
प्रशासन से यही चाहते हैं कि बस जो भी अगर दोषी हैं कोई है तो उसको सजा, बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस दरिंदगी भरी मतलब जो कार्रवाई हुई है इसकी सजा मिलनी चाहिए। सिस्टम सवालों के घेरे में है, राजस्थान सवालों के घेरे में है, अपराधी पकड़े नहीं गए हैं और सरकार की संवेदना देखिए कि पीड़िता को अस्पताल में कैद करके रख दिया है। 3 दिन से अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है, वहीं परिवार सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बच्ची के परिवार को करीब करीब कैद करके रखा गया है। अस्पताल में आईसीयू से बाहर उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी काम हो रहा है पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस लगा दिए गए हैं। जब हमने अस्पताल के अधीक्षक से पूछा कि माँ बाप से, घर वालों से क्यों नहीं बात करने दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ट्रॉमा में हैं और हमने ये चिकित्सीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। सरकार का इसमें रोल नहीं है। लेकिन अलवर की एसपी भी इस मामले में कोई बातचीत नहीं कर रही है। पिछले 2 दिन से लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, न पुलिस वाले बातचीत कर रहे हैं, न घर वालों से बातचीत करने दिया जा रहा है। सूबे के गृह मंत्री हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वह भी बातचीत नहीं कर रहे हैं और बच्ची इस तरह से यहाँ पर अस्पताल में भर्ती है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टेबल है। सरकार, क्षेत्र, राज्य के हिसाब से अपराध को परिभाषित किया जाता है। मामला राजस्थान का है तो प्रियंका गांधी चुप है, राहुल गांधी चुप है और इस बार सवाल बीजेपी खड़ी कर रही है। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था, वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। वो वहां अपने जन्मदिन मनाने के लिए प्रस्तुत थी। क्योंकि वो एक माइनॉरिटी से है, शायद उनको उतनी उसकी प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए, या तो उनके मन में वो भाव नहीं है इस बच्ची के प्रति जो ईर्खा है, या उनके मन में हमारे प्रति जो भाव हैं वो कुछ इस तरह के हैं जिसके लिए वो हमारे परिवार के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहते। राजस्थान में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस जल्द ही दोषियों को पकड़ने की बात कह रही है। ये भारत की नारी है, अरे भूल नहीं, चिंगारी है, ये भारत की नारी है। देखिए, मैं तो कल सुबह सुनते हॉस्पिटल गई थी और जाके मैंने बच्ची से भी, पीड़ित बच्ची से भी मुलाकात की। डॉक्टर्स को निर्देशित किया कि पूरी तरह से उनका चिकित्सा का जो स्वास्थ्य उसको ध्यान रखा जाए। कल उनके ऑपरेशन भी हो गया, उनके माता पिता को भी हिम्मत दिलाई।